कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलिनी च। कल मैंने रील में बताया था आवृतम, ये ढक्कन लग गया ना एक बार, आपका ज्ञान, इंटेलिजेंस, नॉलेज, आपकी मेमोरी, मेमोरी मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कल ही मैंने बताया था, मेमोरी जब चली जाती है ना, तब आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअली में जो मेरे साथ पास्ट में हुआ था, उससे मैं क्या सीखा था। वो मेमोरी ही आपकी चली गई, क्योंकि आप डिल्यूजन में हो, आप मोहित हो चुके हो। आपके पास ऐसा कोई कंटेंट बचा ही नहीं जो आप अंदर से पिक कर सको। अंदर जो डालोगे वही तो पॉपअप बाहर आएगा, राइट? तो आगे कहते कि तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। अब आपको पता चल गया कि एड्रेस पता चल गया कि इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा खराब है। इससे ही सारी मेरे मन की डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ये सारी चीजें, जब स्ट्रेस में होता है ना इंसान, तो उसका दिमाग बहुत सारी चीजें, मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम, वो सोचता ही रहता है, बहुत सारी चीजें सोचता रहता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा एक भी इंसान है जो 24/7 ऑल द टाइम पॉजिटिव ही सोचता हो। ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। 24/7 पॉजिटिव माइंड इज नॉट पॉसिबल इन दिस कलयुग। बट अगर आप 24 आवर्स में से अगर आप प्रैक्टिस करते हो एटलीस्ट 1 आवर या हाफ एन आवर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, अगर आपने ये फॉलो कर दिया ना, 21 डेज प्रिंसिपल होता है, 21 डेज तक लगातार ये प्रैक्टिस, मेडिटेशन करो या फिर भगवद गीता पढ़ो या फिर चैंटिंग करो, ये सारी चीजें जो है ना, इससे आपका फोकस, कंसंट्रेशन ऐसा बिल्ड होगा ना। तो कृष्ण ने 3 एड्रेसेस बताए, इंद्रिय, मन और बुद्धि को रेगुलेट करना स्टार्ट करो। ऐसा कंटेंट देखो जो आपको हेल्प करे, ऐसा कंटेंट देखो जो आपके एक पर्पस के लिए आपको उसमें कंट्रीब्यूशन मिले। ऐसा कंटेंट देखोगे ना अगर, तो आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फोकस बिल्ड कर पाओगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ अगेन, क्योंकि जो कंटेंट अंदर डाला वही कंटेंट बाहर आएगा। अभी मैं कह रहा हूँ, आप अभी भी अगर कुछ ऐसा देख रहे हो ना इंस्टाग्राम पे, मूवीज में, कि जो आपको गुस्सा करता हुआ कोई एक्टर दिख गया, डिप्रेशन में चला गया एक्टर, कुछ गलत संगत कर रहा है, अगर ये चीजें देख ली, वो आपके माइंड में बैठ गई एक बार, खत्म, गेम ओवर। इसे रेगुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा आपको। और अब तक देख रहे थे ना, कोई बात नहीं, अब मत करो, दिस इज अ टाइम। मैं ये खुद इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। मैं पहले बहुत ही ज्यादा मूवीज वगैरह सब देखता था। मैं मेरी बात नहीं करूंगा, तारीफ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये चेंज मैंने खुद देखा है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। अगर ये आप इम्प्लीमेंट करोगे, आई गारंटी यू इन 30 डेज आपकी ओवर थिंकिंग, आप देखोगे आपका माइंड ऑटोमेटिक स्टेबल हो रहा है। और ये मैंने भगवद गीता की गारंटी है, क्योंकि अर्जुन की जो सिनेरियो थी ना, मैंने कहा वो हम मैच नहीं कर सकते। उसका प्रॉब्लम कुछ अलग ही लेवल का था। हमारे जो प्रॉब्लम्स है ना, छोटे छोटे होते हैं, टेम्पररी होते हैं। मैंने कहा था मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा आगम अपायिनो नित्यस्तां स्थितिक्षस्व भारत। कहते हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, शीत उष्ण, सर्दी और गर्मी जैसे सीजन्स चेंज होती है ना, वैसे ही हमारे भी प्रॉब्लम्स, इट विल कम, आगम अपायिनो, इट विल गो अवे, जस्ट लाइक अ सीजन, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। पर हमें क्या करना है, यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम, मन बहुत ही ज्यादा चंचल है। तो ये सारी चीजें भगवद गीता से ही आती। अब ये मैंने पढ़ा है तो मुझे ये पॉपअप आ रहा है आपके सामने, ये मैंने पढ़ा ही नहीं होता तो मुझे ये पॉपअप कैसे आता? आप ही सोच के बताओ कि अगर जो कंटेंट मेरे पास है ही नहीं, वो बाहर कैसे निकलेगा? मैंने अब हीरा मंडी ही देखा है, तो हीरा मंडी बाहर आएगा, राइट? सो इट वाज जस्ट अ जोक, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। कृष्ण ने डांटा कब अर्जुन को, जब सेकंड चैप्टर में अर्जुन ने कहा ना कि कृष्णा मेरे में ये दोष आ गया, कार्पण्य दोष, उपहत स्वभाव, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे गाइडेंस चाहिए। तो कृष्णा ने डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर में कुछ बोला ही नहीं, लेकिन जब बोलना स्टार्ट किया ना 2.2, 2.3, इतना जलील किया ना अर्जुन को। मतलब 2.2 में कृष्ण कहते क्लेब्यम मास्माकम अपार्थान नैतत्व उपपद्यते। कहते क्लेब्यम यानी इंपॉर्टेंट, नपुंसक। मैंने कहा था मेरे वीडियो में, कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसक कह दिया। क्लेब्यम मास्माकम अपार्थान, बाद में कहते नैतत्व उपपद्यते शूद्रम हृदयम दौर्बल्यम। ये क्या, तुम्हारा हृदय इतना दुर्बल कैसे हो गया? ये तुम नपुंसक की तरह क्यों बात कर रहे हो? तुम तक क्षत्रिय हो, शूद्र की तरह क्यों बात कर रहे हो? कृष्ण ने ऐसा जब बोला ना, गुस्से में पूरा भर के रखा था अंदर। फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं बोलने दिया ना अर्जुन ने, पूरा अंदर भर के रखा, क्योंकि ऐसा गुरु होना भी जरूरी है। कृष्ण ने भगवद गीता जब सुनाना स्टार्ट किया, तब अर्जुन पहले से ऐसे दुखी नहीं थे कि वो माय गॉड मैं नहीं युद्ध करना चाहता, ये सामने सारे रिलेटिव्स, पहले से ऐसा नहीं था। पहले अर्जुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। अर्जुन तब इवन पहले श्लोक में कहते हैं कि कृष्णा कहते हैं रथम स्थापयम सेनयोर उभयोर मध्ये,
वो ऑर्डर कर रहे थे कृष्ण कि मेरा रथ है ना वो बीच में ले जाओ, मुझे देखना है कौन कौन खड़ा है मेरे सामने युद्ध करने के लिए, नहीं छोड़ूंगा आज तक। ये अर्जुन की मेंटालिटी थी। आप श्लोक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टोन में अर्जुन ने बोला। अर्जुन बहुत ज्यादा गुस्से में थे। कृष्ण की मेंटालिटी कैसी थी कि उन्हें भगवत गीता देनी थी। उन्होंने क्या किया कि नीड जनरेट की। वहां पे नीड कैसे जनरेट की? कृष्ण ने ऐसी जगह पर रथ रखा जहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सारे लोग खड़े थे जो अर्जुन के साथ बहुत ज्यादा क्लोज थे, अर्जुन के बहुत ज्यादा क्लोज थे। तो ये सारे लोग वहां खड़े थे ना, तब धीरे से अर्जुन की दृष्टि पड़ी वहां पे। अर्जुन कहते ये तो प्रॉब्लम हो गई, अभी तो मैं गुस्से में था। तब अर्जुन को मुखम च परिशुष्यति रोमहर्षश्च जायते, बाद में चालू हो गया वही पथुष्य शरीर है, मेरा शरीर कांप रहा है। कह रहे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये तो सारे पूजनीय है, मैंने इन पे कैसे बाण चलाऊं, पॉसिबल ही नहीं है। तो कृष्ण को भगवत गीता देनी थी, सुनानी थी, अर्जुन के लिए नहीं। अर्जुन वॉज रियली स्टेबल माइंडेड पर्सन। अर्जुन की कैटेगरी में हम नहीं आते। जो लोग कहते हैं ना कि अर्जुन के साथ अपने आप को कंपेयर करो, नहीं कर सकते भाई। अर्जुन का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस था। कृष्ण को ये बोलने की भी जरूरत नहीं थी कि व्यवसायरात्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन। जब उसने बाण चलाया ना तो उसे सिर्फ चिड़िया की आंखें दिख रही थी, तो ही वॉज ऑलरेडी एकः कुरु नंदन एट द सेम टाइम। अर्जुन रात को खाना नहीं खाता था। अर्जुन रात को खाना खाता था ना तो उसे एक बार लाइट चली गई होगी तो वो खाना खा रहा था, तो उसने सोचा कि खाना तो फिर भी मेरे मुंह में जा रहा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे उसको पता चला कि मैं रात को देखे बिना भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो उसने रात को प्रैक्टिस चालू कर दी। अर्जुन वॉज रियली फोकस्ड एंड डिटरमिन्ड। सारी चीजें, सारे गुण अर्जुन में थे ऑलरेडी। उसे भगवत गीता की जरूरत नहीं थी। भगवत गीता की जरूरत हमें थी, मुझे थी, नॉट हमें, मुझे थी। सारे जो लोग हैं ना उन्हें थी। इसीलिए कृष्ण ने भगवत गीता की नीड जनरेट की कि अर्जुन ऑलरेडी स्टेबल माइंडेड होते हुए भी 5000 साल पहले कृष्ण ने भगवत गीता हमारे लिए बोली।